नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का इस क्वेश्चन आंसर सीरीज के पार्ट 30 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने बीएचयू, यूजी, पीजी एंड पीएचडी एडमिशन से संबंधित बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारी जानकारियां मांगी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके सवालों पर आधारित जानकारी दूं उससे पहले एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कल यानी 24 अगस्त 2023 को देर रात बीएचयू यूजी रेगुलर 8th राउंड का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया है। यानी यूजी फाइनल राउंड का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया है, पब्लिश कर दिया गया है। और इस कट ऑफ में आने वाले आप सभी विद्यार्थियों के पोर्टल पर फीस जमा करने की सूचना भेज दी गई है। जिन विद्यार्थियों को फीस जमा करने की सूचना भेजी गई है उन्हें आज यानी 25 अगस्त 2023 तक शाम 6 बजे तक अपनी फीस निश्चित रूप से जमा करना अनिवार्य है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यूजी 8th राउंड का जो कट ऑफ है वह भी कल देर रात तक घोषित कर दिया गया है। यह कुल 15 पेज का कट ऑफ है और इसे बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, जहां पर आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। अपनी एडमिशन से संबंधित ताज़ा स्थिति को आप समझ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं एडमिशन से संबंधित इस चीज़ को और भी साफ कर दूं कि अब कोई भी रेगुलर राउंड यूजी के लिए नहीं जारी किया जाएगा, नहीं चलाया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन की तैयारी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा लगभग पूरी कर ली गई है और बहुत जल्द ही मॉपअप राउंड से संबंधित नोटिफिकेशन बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सीटें बचेंगी उन्हीं बची हुई सीटों पर मॉपअप राउंड कराया जाना है, जिससे संबंधित नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि कल यानी 24 अगस्त 2023 को जो देर रात तक रिजल्ट पब्लिश किया गया है उसमें यूजी के सारे कोर्सेस में कट ऑफ में आने वाले बच्चों को फीस जमा करने की सूचना भेज दी गई है, जिन्हें आज शाम 6 बजे तक अपनी फीस जमा करनी है। मैं उदाहरण के रूप में सिर्फ बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंस की सीटों के बारे में बहुत विस्तार से आपको समझाऊं तो सिर्फ बीएचयू यूजी में बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस दोनों में मिलाकर के बीएचयू मेन कैंपस एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस दोनों में मिलाकर के रेगुलर प्लस पेड सीट दोनों को मिलाकर के और साथ ही साथ सभी कैटेगरी के बच्चों को मिलाकर के कुल 776 यानी 776 कैंडिडेट्स को फीस जमा करने की सूचना कल देर रात तक भेजी गई है। प्रिय विद्यार्थियों, इसको मैं और भी विस्तार से आपको समझाऊं तो इन 776 सीटों में से सभी 6 अलग अलग जो कॉलेजेस हैं, जो अलग अलग सेंटर्स हैं, वहाँ पर सीटें अलग अलग हैं। अगर मैं इसको आपको बताऊं तो एफएमसी में कुल 201, एमएमबी में कुल 52, वीकेएम में कुल 93, वीसीडब्ल्यू में कुल 148, एएमपीजी में कुल 87 और वहीं डीएवी में कुल 195 बच्चों को फीस जमा करने की सूचना भेजी गई है। यानी उन्हें इस राउंड के कट ऑफ में इस राउंड के कट ऑफ में उनको शामिल किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि इतनी जो 776 बच्चों को फीस जमा करने की सूचना भेजी गई है, शामिल उनको एडमिशन की प्रक्रिया में किया गया है। यानी इतनी ज़्यादा सीटों के खाली होने का रहस्य ये है कि बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट राउंड से लेकर के लास्ट यानी जो अभी इसके पहले हुआ था 7वें राउंड तक कई सारे बच्चों ने अपने एडमिशन को कैंसिल कराया है, जिसकी वजह से जिन बच्चों ने फीस जमा नहीं की उनकी सीट तो थी ही, जिन बच्चों ने फीस जमा की उनमें से कई सारे बच्चों ने अपना एडमिशन कैंसिल कराया है, जिससे इतनी सीटें खाली हुई हैं। और इतनी सीटों के लिए सिर्फ बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस में
आपके पास फीस जमा करने की सूचना भेजी गई है। मज़ेदार बात ये होगी, देखना ये होगा कि आज शाम 6 बजे तक इन 776 बच्चों में से कितने बच्चे अपनी फीस जमा करते हैं। यानी जो बच्चे फीस जमा नहीं करते हैं, यानी जो अनपेड सिचुएशन हमारे सामने आती है, और साथ ही साथ एडमिशन होने के बावजूद भी कुछ बच्चे यदि अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं, तो इन अनपेड और कैंसिल्ड सीटों के आधार पर लास्ट राउंड यानी 8वें राउंड में सीटों का कैलकुलेशन किया जाएगा और बची हुई सीटों के लिए मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन का जो ऑफर है वो आप तक पहुंचाया जाएगा यूजी के सारे कोर्सेस में। प्रिय विद्यार्थियों, अब जल्दी से कुछ पीजी एडमिशन से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स पर नज़र डालें। तो पीजी के कई सब्जेक्ट्स में जो करेक्शन है, जो प्रेफरेंसेस भरने का जो अंतिम मौका आपको दिया गया था, अंतिम जो डेट दिया गया था वो 23 अगस्त 2023 था, जो अब बीत चुका है। कई सारे पीजी के डिपार्टमेंट्स में जो काउंसलिंग की प्रक्रिया थी वह आज यानी 25 अगस्त 2023 को शुरू होनी थी, जो कुछ कारणवश नहीं शुरू होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये बता दूं कि सभी विभागों में काउंसलिंग की प्रक्रिया सोमवार यानी 28 अगस्त 2023 से लेकर के 30 अगस्त 2023 के बीच में निश्चित रूप से शुरू की जा सकती है, ऐसा अनुमान है, क्योंकि पीजी की काउंसलिंग से संबंधित सभी तरह की जो तैयारियां हैं वो विश्वविद्यालय के द्वारा लगभग पूरा कर लिया गया है। और जिस तरह की डेटा में गड़बड़ियां पाई गई थी उन गड़बड़ियों में भी सुधार कर लिया गया है। और साथ ही साथ अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो निश्चित रूप से बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ विनम्र निवेदन आप सभी लोगों से है कि आप अपना मेल और अपना स्टूडेंट पोर्टल नियमित रूप से जरूर चेक करते रहें, क्योंकि किसी भी तरह के कम्युनिकेशन के लिए इसी मेल और इसी स्टूडेंट पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। मैं एक बात आपसे और करना चाहता हूं कि यदि आप बीएचयू स्टूडेंट हैं, यानी आपने बीएचयू से अपनी यूजी की पढ़ाई की है, यूजी किया है, तो आप अपने संबंधित कॉलेज से भी अपने पीजी एडमिशन के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये था कुछ मुख्य अपडेट्स एडमिशन से संबंधित। और अब हम लोग शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। मैं आपको बता दूं कि आपके द्वारा पूछे गए बहुत सारे सवालों में से मैंने कुल 8 सवाल लिया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़्यादातर विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे बच्चों ने पुनः मॉपअप राउंड से संबंधित बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारी जानकारियाँ मांगी हैं। मैं मॉपअप राउंड से संबंधित सवालों को इस वीडियो में नहीं ले रहा हूँ। मॉपअप राउंड से संबंधित जितने भी सवाल हैं, जितनी भी जानकारी मैं एक अलग वीडियो में बना करके आपके पास भेज रहा हूं। इसे आज शाम 6 बजे तक आप सुन सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वहीं हम लोग पहला सवाल लेते हैं जो राजेश सिंह और अंकित मीना के तरफ से पूछा गया है। इनका सवाल है कि सर 8th राउंड में भी अपग्रेडेशन की सुविधा होगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि 8th राउंड, जिसे हम लास्ट राउंड भी कह रहे हैं, यानी 8th राउंड के बाद कोई भी रेगुलर राउंड नहीं चलाया जाएगा। जितनी सीटें भरनी होंगी रेगुलर राउंड में वो 8वें राउंड तक भर लिया जाएगा, लास्ट राउंड तक भर लिया जाएगा। उसके बाद बची हुई सीटें यानी अनपेड सीटें प्लस अगर कोई बच्चा एडमिशन कैंसिल कराता है, इन सभी सीटों को जोड़ करके यूजी के सारे अलग अलग कोर्सेस में उतने सीटों के लिए मॉपअप राउंड कराया जाएगा। रजिस्ट्रेशन का समय आपको दिया जाएगा और जितने बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं उन बच्चों का उनके इंडेक्स और प्रेफरेंसेस के आधार पर बची हुई सीट में एडमिशन 2 राउंड चला करके पूरा किया जाएगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि 8वें राउंड में एडमिशन पाने वाले बच्चों को भी अपग्रेडेशन से कोई विशेष सुविधा मिलने वाली है, उनका अपग्रेड होगा। प्रिय विद्यार्थियों, वहीं दूसरा सवाल लेते हैं। इन्होंने नाम तो नहीं लिखा लेकिन इनका सवाल है कि सर पीएचडी रेट एग्जम्प्टेड का फॉर्म कब तक आएगा या उसे हम कैसे भर सकते हैं। देखिए, अभी पीएचडी का जो फॉर्म है वो रेट के तहत यानी सीवीटी रेट के रूप में आया हुआ है, जिसको भरने का लास्ट डेट जो है वो 9 सितंबर 2023 है।
पीएचडी रेट एग्जम्प्टेड का फॉर्म वैसे इसके पहले बीएचयू में जनवरी के महीने में निकलता था, जिससे संबंधित कोई नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया है। अगर आपको रेट एग्जम्प्टेड के थ्रू पीएचडी में एनरोल होना है तो निश्चित रूप से जनवरी में निकलने वाले फॉर्म को आप भर सकते हैं। अगर आप रेट के थ्रू पीएचडी में आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो इस समय फॉर्म निकला हुआ है, आप निश्चित रूप से भर सकते हैं। वहीं राघव जी का सवाल है कि सर यूजी क्लासेस हमारी कब से चलेंगी। राघव जी, मैंने कई बार बताया है और मैं अभी भी बता दूं कि यूजी की क्लासेस आपका 10 सितंबर के आसपास से निश्चित रूप से चलना शुरू हो जाएगा। वहीं अंजलि त्रिपाठी जी का सवाल है कि सर यूपी बोर्ड वालों को भी क्या माइग्रेशन और डोमिसाइल देना ज़रूरी है। बिल्कुल नहीं। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं और यूपी बोर्ड से आपने पढ़ाई किया है तो आपको कोई भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना ज़रूरी नहीं है। वहीं अगला सवाल लेते हैं जो श्वेता राज सिंह जी के तरफ से आया है और इनका सवाल बहुत मज़ेदार है। इन्होंने लिखा है कि सर पेरेंट्स हमसे रोज़ रोज़ और बार बार पूछते हैं कि तुम लोगों की क्लासेस कब से चलेंगी, हम लोग अपने पेरेंट्स को क्या जवाब दें। श्वेता जी, निश्चित रूप से आप परेशान न होइए, मैं आपके पेरेंट्स से और श्वेता जी जैसे तमाम बच्चों के पेरेंट्स से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इन लोगों की जो क्लासेस हैं यह 10 सितंबर के आसपास से चलनी शुरू होंगी। आप बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान न करें या बार बार न पूछें, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं एडमिशन की प्रक्रिया को लेकर के। तो संभवतः, हालांकि बीएचयू के तरफ से 10 सितंबर से क्लासेस चलने का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है अभी तक। बीएचयू के तरफ से क्लासेस कब से चलेंगी उस पर अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है, तैयारी लगभग कर ली गई है और जल्दी ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन अनुमानतः 10 सितंबर के आसपास आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। निश्चित रूप से श्वेता जी, अब आपसे आपके पेरेंट्स नहीं पूछेंगे कि क्लासेस कब से चलेंगी, आप उन्हें मेरा ये वीडियो सुना दीजिएगा, उन्हें विश्वास हो जाएगा कि आपकी क्लासेस 10 सितंबर के आसपास चलेंगी। वहीं दूसरा जो सवाल आपने किया है कि सर हम लोगों को आप सही जानकारी दीजिए, क्योंकि हम सभी विद्यार्थी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, झूठी सांत्वना देने से हम लोग और परेशान हो जाते हैं। श्वेता जी, निश्चित रूप से हम आपको सही ही जानकारी देने की कोशिश करते हैं। जो जानकारी हमें नहीं होती है उस पर मैं कुछ भी नहीं बोलता हूं, और साथ ही साथ आपको बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर या आपको संबंधित विभाग में संपर्क करके जानकारी लेने के लिए मैं निश्चित रूप से कहता हूं। साथ ही साथ जितनी हमें जानकारी होती है उस जानकारी के हिसाब से ही सही चीज़ मैं बताने की कोशिश आपको हमेशा करता हूं। रह गई बात, आप लोग हमारे ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, तो मैं आपके इस भरोसा का बिल्कुल सम्मान करता हूं। निश्चित रूप से जितनी जानकारी मुझे होती है और जो सही और वैध होती है वही जानकारी मैं आपको निश्चित रूप से देने की कोशिश करता हूं। और हमेशा एक बात कहता हूं कि आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर निश्चित रूप से विजिट करें, आपको और भी स्पष्ट और भी विस्तृत जो है जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। एक चीज़ जो आपने और लिखा है कि सर यूजी और पीजी का एग्ज़ाम इस समय चल रहा है और इस कंडीशन में आप कह रहे हैं कि 10 सितंबर से हमारी क्लासेस चलेंगी, ये कैसे संभव है। श्वेता जी, मैं आपको बता दूं कि इस समय यूजी सेकेंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के एग्जामिनेशन चल रहा है, जो संभवतः पूरा सितंबर तक चलेगा। वहीं पीजी सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम सारे सब्जेक्ट्स का चल रहा है, तो यूजी के सारे जो कोर्सेज हैं उनका एग्ज़ाम सितंबर तक निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। वहीं पीजी के सारे सब्जेक्ट्स का जो एग्जामिनेशन है वह अधिकतम सितंबर 1st वीक तक समाप्त हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि यूजी के जो एग्जामिनेशंस हैं अगर वो पूरे सितंबर तक भी चलते हैं और पीजी का एग्जामिनेशन चूँकि सितंबर 1st वीक में चल जा रहा है तो उनकी क्लासेस 10 सितंबर से चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, या 15 सितंबर के आसपास चलने से कोई दिक्कत नहीं होगी। जो आपने प्रश्न पूछा है कि एग्जामिनेशन चल रहा है तो क्लासेस 10 सितंबर से कैसे संभव होंगी, मैं आपको बता दूं कि सभी कॉलेजेस से जितने भी महिला महाविद्यालय, 3 बाहर एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं और एक बीएचयू के अंदर एमएमबी यानी महिला महाविद्यालय है, इन चारों महिला महाविद्यालय का जो सेंटर होता है वो एक ही होता है, यानी महिला महाविद्यालय में
आप सभी की परीक्षाएं होती हैं। वहीं डीएवी और मेन कैंपस का जो परीक्षा है मेन कैंपस यानी मेन डिपार्टमेंट में किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि एमएमबी में जो एग्जामिनेशन होता है और जो मेन डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम होता है, वो सारे एग्जामिनेशंस में सभी कॉलेजेस के लगभग 10 से 12 टीचर्स की ड्यूटी एग्जामिनेशंस में लगती है। और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हर एक कॉलेजेस में अगर कम से कम 50 भी टीचर होंगे और उसमें से 10-12 टीचर्स भी एग्जामिनेशन ड्यूटी में चले जाएंगे, तो हमारे पास लगभग 40 टीचर्स ऐसे हैं जो कॉलेजेस में उपलब्ध रहेंगे। तो जो टीचर्स कॉलेजेस में रहेंगे वो टीचर्स निश्चित रूप से आपकी क्लासेस लेंगे, यानी क्लासेस चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि समानांतर रूप से इस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी कई सारे काम एक साथ हो रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इस समय एग्जामिनेशन ड्यूटी भी हम लोग कर रहे हैं, इस समय असेसमेंट का भी काम साथ साथ किया जा रहा है, एडमिशन का भी काम हम लोग साथ साथ कर रहे हैं, क्लासेस भी ले रहे हैं और कॉलेज से संबंधित जो तमाम तरह की एक्टिविटीज़ हैं उनका भी क्रियान्वयन, उनका भी संचालन, उनकी देख रेख भी हम लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन इस तमाम तरह के एक्टिविटीज़ को करने के साथ साथ भी आपकी क्लासेस निश्चित रूप से चलेगी, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहीं आदित्य नारायण सोनकर जी और आदित्य सिंह जी का सवाल है कि सर पीजी की जो क्लासेस हैं वह कब से चलेंगी। तो निश्चित रूप से पीजी की क्लासेस भी 10-15 यानी 15 सितंबर के आसपास निश्चित रूप से चलनी शुरू हो जाएंगी। वही अभिनव आर्यन जी और संध्या यादव जी का सवाल है कि सर एडमिशन लेटर हम लोगों को कब जनरेट होगा और फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा। देखिए, एडमिशन लेटर और जो जनरेट होने की बात है, या आपके एडमिशन की प्रक्रिया के पूरा होने के बाद होगा। जैसे ही ये राउंड 8वां राउंड कंप्लीट होता है, या तो 8वें राउंड के कंप्लीट होने के बाद आपको एडमिशन लेटर दे दिया जाएगा, या तो मॉपअप राउंड में भी बची हुई सीटों के पूरा होने के बाद एडमिशन लेटर आपको मिल जाएगा। और जैसे ही एडमिशन लेटर आपको मिलता है, आप बची हुई फीस और बचे हुए सब्जेक्ट के लेने के लिए आप संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे। वहीं हम अगला सवाल लेते हैं जो मनीष कुमार जी के द्वारा और जेरी जी के द्वारा पूछा गया है कि सर 8th राउंड का रिजल्ट कब पब्लिश होगा। जैसा कि मैंने बताया कि 8th राउंड का रिजल्ट पब्लिश कल देर रात में कर दिया गया है और कट ऑफ में आने वाले आप सभी विद्यार्थियों को फीस जमा करने की सूचना भी भेज दी गई है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि ये बीएचयू की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर सभी तरह के जानकारियों को देने की कोशिश की है। साथ ही साथ आपके कोई सवाल हैं या कोई आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।